ओम शांति। आज 2 मई 2026 प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्रश्न, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? उत्तर, जब बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। तो फील करें, हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा बाबा की ब्रिकुटी में शिव बाबा विराजमान, बाबा के हाथ में मुरली, और बाबा बैठकर हमें मुरली समझा रहे हैं। तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान की लेन देन माना सिर्फ मुरली के पॉइंट की मुख द्वारा लेन देन, ये नहीं। ये तो फर्स्ट प्राइमरी स्टेज है कि मुख द्वारा हम एक दूसरे को ज्ञान सुनाएं। दूसरा होता है कर्मों द्वारा ज्ञान सुनाना, अपने थॉट्स द्वारा ज्ञान सुनाना। तो इसकी लेन देन बाबा बोल रहे हैं ब्राह्मणों के संगठन में ही होती है, और वो संगठन मधुबन में है। ब्राह्मणों का संगठन माना ऐसी आत्माओं का संगठन जिन्हें भगवान मिलते ही अपने जो भी पुराने चाल चलन हैं उस पे चलना छोड़ दिया। अपने स्वभाव संस्कार जो भी पुराने थे उसको छोड़कर परमात्मा के साथ यथार्थ योग लगाकर ज्ञान पे चल रहे हैं, ज्ञान को धारण कर रहे हैं। वो है ब्राह्मणों का संगठन। तो ऐसी आत्माओं का जो वाइब्रेशन होता है, अति श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप समान। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो यह बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहाँ से कभी लौटकर आना न पड़े। तुम लक्की स्टार्स को अभी पता पड़ा है, यह पक्का याद करना है। हम आत्माएं पार्ट बजाती है। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया, अब घर जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं यह पक्का याद करना है, आत्मा पार्ट बजा रही है। इसी का मतलब क्या? आपके साथ कोई भी कैसे भी व्यवहार में आए, चाहे आपके साथ सही व्यवहार करे या गलत व्यवहार, अंदर बैक ऑफ द माइंड एक ही कॉन्शियसनेस रहना चाहिए, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। इसी का मतलब क्या? उस आत्मा के पास जो भी स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट में जो लिखा है वो आत्मा वैसे ही बिहेव करेगी। और उस स्क्रिप्ट में क्या लिखा होगा, उसके अपने पिछले जन्मों के कर्मों अनुसार जो भी उसके हिसाब किताब है वही उसमें लिखा होगा। तो हमारे साथ उसके अच्छे हिसाब किताब भी हो सकते हैं, थोड़े कम अच्छे हिसाब किताब भी हो सकते हैं, और उसी अनुसार वो आत्मा पार्ट बजाएगी। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया, अब घर जाते हैं। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है हम आत्मा हैं, यह शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। यह 84 जन्मों के कपड़े पुराने कपड़े हैं, यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। यह लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारी ही राजधानी के हैं। तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। तो चेक करना नए दैवी कपड़े पहनने के लिए मैं क्या पुरुषार्थ कर रही हूँ, क्योंकि जितना जितना आत्मा कंचन बनती जाएगी उतना सतयुग के स्टार्टिंग से हमारा आने का चांस बढ़ता जाएगा। सतयुग के स्टार्टिंग से हमारा श्रेष्ठ प्रारब्ध बनना शुरू हो जाएगा। और वो हर एक कर्म में डिसाइड होता है
कि मैं सतयुग के आदि से आऊँगी या सतयुग आने के बाद 500-600 वर्षों के बाद में आऊँगी या डायरेक्ट त्रेता में आऊँगी या त्रेता के एंड में, ये मेरा हर एक कर्म डिसाइड करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ योग करके मैं सतयुग में आऊँगी, मैं पूरे दिन भर में मैं क्या क्या कर्म करती हूँ, कैसी सोच रखती हूँ, ये डिसाइड करता है मैं सतयुग में कब से आऊँगी या फिर डायरेक्टली त्रेता में। यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। कल भी बाबा ने गुणवान के लिए कुछ बोला था, पुरुषार्थ करके तुमको ऐसा गुणवान बनना है। बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुमको वाइसलेस बनाता हूँ। वाइसलेस अर्थात वाइसेस अर्थात विकार, तो वाइसलेस अर्थात विकारों से मुक्त करते हैं। यहाँ यह है जीवन बंध धाम, नया वर्ड बाबा ने बताया है। जीवन बंध धाम रावण राज्य है। जीवन बंध माना क्या? आत्माओं के साथ हिसाब किताब है और उस हिसाब किताब का आत्मा के ऊपर नेगेटिव असर हो रहा है, वो है जीवन बंध। सामने वाला मेरे साथ बुरा कर रहा है और मैं यहाँ पे दुखी हो रही हूँ, जीवन बंध। सामने वाला मेरे साथ बुरा कर रहा है लेकिन मुझ आत्मा के ऊपर उसका प्रभाव नहीं, ये है जीवन मुक्ति। जीवन बंध और जीवन मुक्ति, प्रभाव में आ गए तो जीवन बंध में आ गए, प्रभाव से मुक्त है तो जीवन मुक्ति। यह तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा, रावण राज्य का अब अंत है, राम राज्य की अब आदि होनी है। तो ये भगवान कह रहा है रावण राज्य का अब अंत है, और अगर भगवान कह रहा है तो इस समय की वैल्यू रखनी ही रखनी है, अमृत वेले का भी वैल्यू रखना ही है। रखूँ या नहीं ये नहीं, रखना ही है। भले मुझे सेवा की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से रात को सोने के लिए लेट भी हो जाए, सोते वक्त एक ही स्ट्रॉन्ग संकल्प, कुछ भी हो जाए, मुझे अमृत वेले उठना ही है, फ्रेश होके पावरफुल योग करना ही है, क्योंकि सारा मदार हमारे थॉट्स का ही है। थॉट्स के ऊपर ही हमारा सब कुछ चलता रहता है। थॉट्स को बस स्ट्रॉन्ग रखो तो बाकी सब चीज़ें हो जाती है। अभी है संगम, कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी यह समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो बाबा जब बोलते हैं आत्मा अलग है और शरीर अलग है, बाबा इससे कहना चाहते हैं कि शरीर माना दूसरा तीसरा कुछ नहीं, बाबा विकारों के बारे में ही कहते हैं, 5 विकार। तो आत्मा अलग है और ये 5 विकार अलग हैं। इसीलिए सामने वाली आत्मा के कोई भी बिहेवियर का प्रभाव मुझ आत्मा के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रभाव में आ गई तो मैं किसी न किसी विकार को यूज़ कर रही हूँ। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है, बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है, गाते भी है और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोहजित हो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोहजित है। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। परमपिता परमात्मा आते ही है पुरानी दुनिया का विनाश कराने, फिर मोह कैसे होगा? पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। तो मोह माना सिर्फ ये नहीं कि मेरे बच्चों में मोह है, पति में मोह है, पत्नी में मोह है, फ्रेंड्स में मोह है, वो नहीं, वो तो है। लेकिन अगर मैं किसी के हिसाब किताब के प्रभाव में भी आ रही हूँ ना, वो भी एक प्रकार का मोह ही है। तो हमें मोहजीत बनना है, माना उसके प्रभाव में नहीं आना है। इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं, सभी तमोप्रधान दुखी बन गए हैं। यह है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की, वह है चैतन्य शिवालय।
और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वो तो जड़ हो गया। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है। बाबा बोल रहे अभी ज्ञान है, माना क्या, एक बार विनाश हो गया फिर ये ज्ञान भी प्राय लो। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे, तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में आते हो। माना एक है मंदिर में जाके माथा टेकना, दूसरा है जिसके मंदिर है उसके एक्चुअल राजधानी में उसके साथ जन्म लेना। बहुत भाग्य की बात। जानते हो हम देवता थे, अब नहीं हैं। जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तुम जो यह लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। युक्ति से यह सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बताते हैं। माताएं जाकर बोले आप उनके मंदिर तो बनाते हो परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाले बड़ी रसीली चाहिए, तो ऐसे नहीं कि डायरेक्टली उनको जाके बोल दिया, नहीं, उनको युक्ति से बहुत उस चीज़ में, इस बात में इंटरेस्ट उनके मन में पहले क्रिएट करके फिर बताना है कि लक्ष्मी नारायण कौन है और उनके जन्म क्या है। बाप भी बैठ समझाते हैं ना, तो फील करना बाबा संदली पर बैठे हैं और हमें बैठ कर समझा रहे हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा कोई चीज़ बैठ कर समझाते हैं कि बच्चे ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, वैसे बाबा भी ब्रह्मा तन में आकर हमें समझा रहे हैं। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। यह तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं, मुरली तो मिल जाती है। ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ घर में बैठना है, बीच बीच में सेंटर में भी जाना है अगर हर रोज़ पॉसिबल नहीं है तो। बादल आते हैं रिफ़्रेश होने, तुम भी आते हो रिफ़्रेश होने। बाबा पास सम्मुख जाए, आत्मा को ज्ञान है, सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। तो फील करना मैं आत्मा पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में बाबा के सम्मुख बैठ के मुरली को सुन रही हूँ। बाबा पास सम्मुख जाए, आत्मा को ज्ञान है, सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है, देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। फील करना अभी बाबा क्या कह रहे हैं मुझे। मैं बाबा के सामने बैठी हूँ। बच्चे तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ। आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तो बाबा की इस महिमा को लिखना ही लिखना। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो, मैं परमधाम से आता हूँ नीचे पाट बजाने। मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूँ। मुझे कहते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, मेरा कोई माँ बाप हो न सके। मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पाट बजाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो दुख हर कर सुख देने के लिए। अब सम्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब ब्राह्मण ही है। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते हो। यहाँ मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। आपस में ज्ञान की चिटचैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो आपस में ज्ञान की चिटचैट माना हर मतलब 24 घंटे सिर्फ ज्ञान के बारे में बात करेंगे, ऐसे नहीं, वो तो करना है। उसके साथ साथ हिसाब किताब को चुकतू करते वक्त
ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा करना। ये है संकल्पों से ज्ञान की चिटचैट करना, माना संकल्पों से ज्ञान की लेन देन करना। बाबा आया हुआ है, एक दो को यह युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसकी कशिश नहीं होती। वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा यह कुटुंब है। बुद्धि में यही रहता है, जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दे कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना। वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। यह है पारलौकिक बाप। जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। यहाँ ऐसे ऐसे भूभू करते रहो। तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भूभू करते हैं ना। इस दुनिया का सुख कागविष्टा के समान है, कितना दुख है। वह तो है हठ योगी। निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। तो सतयुग में सुखी और पवित्र माना क्या? ब्रह्मचर्य तो है ही, साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता। सोचो, मनसा में भी 100% प्योर थॉट्स, वाचा में भी 100% प्योर, किसी के लिए 0.0001% भी कोई गलत चीज़ हम नहीं बोलेंगे। कर्म भी पवित्र, श्रेष्ठ कर्म। तो सतयुग में हम सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति का मार्ग था, देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। पुकारते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। तो हम बुलाते भी हैं और फिर कहते कि भगवान कण कण में है, हर जगह पे। तो बाबा इनडायरेक्टली ऐसे बोल रहे कि अगर मैं हर जगह पे हूँ तो फिर स्पेशली मुझे इनविटेशन क्यों देते हो कि आओ। हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। अनेक मत है ना, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। यह भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। नांगों की भी वृद्धि होती है। जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सो गति हो जाती है। तो जिसका जो धर्म है उसमें रहने से अंतमति सो गति। तो हमारा अभी कौन सा धर्म है? देवी देवता धर्म है या ब्राह्मण धर्म है? सोचना इसके बारे में। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो अंतमति सो गति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूँ, यह हूँ। यह सब देहबान की बातें छोड़ दो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो कल भी बाबा ने यही बोला था, अशरीरी अपने को समझना है और बाप को याद करना है। कल की मुरली की पॉइंट्स याद करो, सेम ऐसा ही एक पॉइंट आया था। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि है सबको छोड़ो। तो छोड़ो माना ऐसा नहीं कि क्या इनके साथ रहना है, अभी मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं। संबंध को छोड़ना है माना क्या? उनके साथ जो हिसाब किताब है उसके प्रभाव में न आकर उनको अनकंडीशनल स्नेह देना। अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है। माया याद करने नहीं देती है, नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। यह तो तुम जानते हो। कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे।
सब अपना हिसाब किताब सब अपना हिसाब चुकतू कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेगी। फिर वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। अंडरलाइन। ऐसे नहीं कि मैं हर रोज़ पावरफुल योग कर रही हूँ और फिर पिछले स्वभाव संस्कार को यूज़ करके लोगों को दुख भी दे रही हूँ, तो ऐसे करके तो इस जन्म में तो क्या, सतयुग में जाएंगे तो भी पावन नहीं बनेंगे। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते और फिर कहते माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया, तो कच्चा कहेंगे ना। तो बाप समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ हैं फिर चले जाएंगे। इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो। हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ करते रहो। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते, आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परमधाम में जाकर बैठेगी। कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। तो ये हम योग में भी अनुभव करते हैं। जब हम अशरीर स्थिति में लंबा समय स्थित होके फिर परमधाम में योग लगाते हैं तो वहाँ पे हमारी वो स्थिति बनती है कि हमारे कोई ज़्यादा संकल्प नहीं चलते। ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके अनकॉन्शियस होना है, ऐसे बहुत सीखते भी हैं। 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। यह अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं तो उनका भी टाइम होता है, यह इतने घंटे बाद फटेंगे। तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं। जब तमोप्रधान किचड़ा निकलेगा हम सतोप्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं, टाइम मिला हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा, टाइम नूंदा हुआ है। फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे, विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है। यह ड्रामा में भारी नूंद है। तो भारी नूंद माना क्या, कल्पना भी हम नहीं कर सकते, इतना भयानक वो सीन होगा। तो अगर हम अभी इसी वक्त छोटे छोटे बातों में ऊपर नीचे होते जाएंगे तो सोचो विनाश काल में हमारी क्या अवस्था होगी। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। यह दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करती है। तो बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए। क्या अभी हमको जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। कोशिश करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम माना क्या, सबसे पहले तो हमें विशेष रहम दिल हमारे घर वालों के प्रति ही होना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिसाब किताब वही से हमें आने वाले हैं, आ रहे हैं और लास्ट तक आते रहेंगे। तो अब जितना जितना उनके प्रति विशेष रहम दिल बन के उनको अनकंडीशनल आत्मिक स्नेह देंगे, उतना आपकी अवस्था एक रस रहेगी, बेहद के वैराग्य में रहेंगे। और ऐसी बेहद की वैराग्य वाली आत्मा ही पूरे विश्व में जब हम सकाश देने के लिए योग में बैठते हैं तब उस सकाश का प्रभाव निकलेगा। कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना। सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी बात है, मुझ अल्फ को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है यह पैगाम देना। आगे भी दिया था ना, बताना है विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, बाप ही आकर वर्षा देते हैं।
रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है, भारतवासियों को खड़ा करना है, पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है। यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। यह निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो, 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं, अब मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी है, बाप ही सुख दुख हरता सुख करता है। थोड़ा ही समझाया, यह चला, यह है तुम्हारा धंधा, मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। शिव के पुजारियों पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्फ का परिचय दे वर्षे का अधिकार बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप के याद में रहना है। बाप समान मोहजीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। तो रिश्तों में जो हमारे मोह है उसको अगर हमें हटाना है तो एक बाबा के साथ उन सभी संबंधों से यथार्थ योग। वरदान, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। जो बच्चे परमात्मा स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहाँ ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। तो न्यारे बनने का पुरुषार्थ माना इस ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में धारण करने का पुरुषार्थ। सामने से हिसाब किताब आ रहे हैं लेकिन मैं मनसा में, वाचा में, कर्मणा में ये ज्ञान को इतना प्रैक्टिकल में धारण कर रही हूँ कि हिसाब किताब वहीं पे ऑटोमेटिकली चुकतू हो रहे हैं। और जितना ज्ञान को धारण करके हिसाब किताब चुकतू करेंगे, सामने वाले आत्मा के भी मन में हमारे प्रति ऑटोमेटिकली प्यार उत्पन्न हो जाएगा। तो प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।